हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 40% सिलेबस रिड्यूस किया है उस पे, यानी जो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल नहीं चल रहे, काफ़ी टाइम से बंद है और अभी टाइम बहुत ही कम बचा है कि पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस है 9 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस है उसको 40% रिड्यूस कर दिया, यानी 40% सिलेबस उसमें से हटा दिया है। यानी स्टूडेंट्स को अब केवल 60% सिलेबस है उसी को कवर करना, उसी को पढ़ना है। तो आज हम 10th क्लास की साइंस का जो रिड्यूस सिलेबस है, यानी जो हटाया गया जो सिलेबस है, उसको हम देखेंगे कि जो 40% सिलेबस 10th की साइंस से हटाया है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हटाए हैं, कौन से टॉपिक्स हटाए हैं, क्या चेंजेज उसमें किया है और किस तरह से जो मार्किंग थी उसमें चेंजेज हुआ। यानी पहले की जो मार्किंग थी लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, उसमें क्या चेंजेज हुआ है, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है वो हट गए हैं या कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक हट गए हैं, तो उनकी वजह से जो दूसरे जो लेसन्स थे उनकी मार्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्लास 10th की साइंस का, यानी 10वीं की विज्ञान का जो सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस, यानी जो हटाया गया सिलेबस है। 10th की जो साइंस है उसमें पहले अपने 20 चैप्टर थे। अब 20 चैप्टर में क्या क्या चेंज किया गया है, कुल मिलाकर के देखो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है जिनको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कंप्लीटली उनको रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है। कंप्लीटली 7 ऐसे चैप्टर है जिनको हटा दिया गया है और वो कौन कौन से हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 20 जिनको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। 7 जो चैप्टर थे ये, इन 7 चैप्टरों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ये जो 7 चैप्टर थे ये कौन कौन से थे, अपने 7 चैप्टर जिनको हटा दिया गया, जिनमें अपना 7वां चैप्टर था वो था परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म। तो उस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया जो 5 नंबर का हुआ करता था। उसके बाद में जो 8 नंबर का चैप्टर था कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद में 10 नंबर का जो चैप्टर था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर जो 13 था वो था अपशिष्ट और इनका प्रबंधन, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, उसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 जो था, जो 16 नंबर का जो चैप्टर था ब्रह्मांड और जैव विकास, यानी यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 17 जो था वो था अपने पृथ्वी और बाहर जीवन की खोज, यानी पृथ्वी जो है उसके बाहर जीवन की खोज जो चैप्टर था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और सबसे लास्ट जो था रोड सेफ्टी का जो चैप्टर था, सड़क सुरक्षा का, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये तो थे 7 चैप्टर जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। वो कौन कौन से थे 7 चैप्टर जिनको पूरी तरह से हटा दिया, यानी कि उनको अब हमें नहीं पढ़ना, वो कौन कौन से थे? 7, 8, 10, 13, 16, 17 और 20, ये जो 7 चैप्टर थे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 चैप्टर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ने अभी। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स है, कुछ जो चैप्टर है उनमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। जैसे कि अपन बात करें 2nd नंबर का जो चैप्टर है अपना, 2nd नंबर के चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए। 2nd नंबर का जो चैप्टर है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम को बाकी एज इट इज रखा है। इसका जो लास्ट टॉपिक है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका और अंतःस्रावी जो तंत्र है, सबसे अंत में एक टॉपिक है इनका तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, यानी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हटाया सिर्फ, बाकी एज इट इज रखा है। मानव जो तंत्र है उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे तंत्रों को रखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हटाया है, एक तो तंत्रिका तंत्र
और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र यानी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका लास्ट का टॉपिक है, उसको हटा दिया गया है इसमें से। इसके अलावा जो 9 नंबर का चैप्टर है अपना, नवा जो चैप्टर था 9 नंबर का, लाइट या प्रकाश, उसमें से भी इसका एक सबसे लास्ट का टॉपिक था डिफेक्ट इन आई विजन एंड करेक्शन, यानी कि नेत्र दृष्टि जो है, नेत्र दृष्टि के दोष और उनका निराकरण। आंखों में देखने से संबंधित कौन कौन से दोष होते हैं और उनका कैसे निवारण किया जाता है, क्या उनका उपाय होता है, वो जो लास्ट का टॉपिक है वो हटा दिया गया है। बाकी सारा लेसन एज इट इज है। लास्ट का था डिफेक्ट्स इन आई विजन एंड देयर करेक्शन, यानी नेत्र दृष्टि दोष और उनका निवारण, जो लास्ट का टॉपिक था उसको हटा दिया गया है इसमें से। इसके अलावा नंबर जो 11 था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट और लास्ट का टॉपिक रखा है, बीच का हटा दिया है, यानी वर्क रखा है और लास्ट में जो पावर है, पावर को रखा है, यानी कार्य और शक्ति को रखा है, बल्कि एनर्जी या ऊर्जा जो था मध्य का, बीच का मैटर, उसको हटा दिया गया है इसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है इसमें वर्क यानी कि कार्य और कार्य के मात्रक, उसके बाद में आपको पढ़ना है शक्ति, शक्ति का मात्रक और विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, यानी वर्क, पावर और इलेक्ट्रिक पावर, यही टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। बाकी सारा इसमें से रिमूव कर दिया गया है। तो ये तो था जो भाई अपने 7 चैप्टर थे जो पूरी तरह से हटा दिए गए थे। 3 चैप्टर है, दूसरा, 9वां और 11वां, जिनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। बाकी जो सारा सिलेबस है, जिसमें पहला चैप्टर है अपने, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, एज इट इज है। 3rd चैप्टर नो चेंज, 4 नो चेंज, 5 नो चेंज, 6 में नो चेंज और 12 में नो चेंज। 14 जो चैप्टर है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, 15 में भी, और 18 और 19 इनमें कोई चेंज नहीं किया गया, यानी जैसे थे सेम हमें वैसे ही इनको पढ़ना है। तो ये तो था कि कौन कौन से में से क्या क्या हटाया गया। अब हटाया गया तो दूसरे जो हटाए गए, जो टॉपिक हटे हैं, चैप्टर हटे, तो उनकी वजह से मार्क्स जो अपने पहले जितने का पेपर था उतना ही होगा, तो मार्क्स जो है वो उनको दूसरे में संशोधित कर दिया गया, दूसरे चैप्टर्स में जोड़ दिया गया। अब जैसे पहला चैप्टर था कि 4 नंबर का हुआ करता था ये, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया इसके सिलेबस में, लेकिन इसकी जो मार्किंग है वो 5 नंबर की होगी, यानी 5 नंबर का हो गया ये। इसके अलावा जो दूसरा जो चैप्टर था पहले 6 नंबर का हुआ करता था, इसमें से एक टॉपिक को हटा दिया गया, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये हटा दिया एक टॉपिक इसका और इसको 5 नंबर का कर दिया। उसके बाद में 3rd जो चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो 4 नंबर का था, एज इट इज 4 नंबर का रहेगा। चैप्टर नंबर 4 है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो 3 मार्क का था और 3 मार्क का रहेगा। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन ये 4 नंबर का चैप्टर था, इसको 9 नंबर का चैप्टर कर दिया है। इसकी जो मार्किंग है वो अभी 9 नंबर रहेगी। चैप्टर नंबर 6 है, उसमें भी चेंज कुछ नहीं किया गया, उसकी मार्किंग चेंज हो गई है, यानी वो पहले 3 नंबर का था, अभी 7 नंबर का रहेगा। 7वां और 8वां हट गया, पूरी तरह से रिमूव है। 90 में कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, लेकिन 4 नंबर का था उसको 8 नंबर का कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 10 है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। 11 उसमें से कुछ टॉपिक हटे हैं, लेकिन फिर भी वो 5 नंबर का था और अब 7 नंबर का रहेगा। चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो मार्किंग है वो पहले 4 नंबर का था, अभी 6 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 13 पूरी तरह से रिमूव हो गया है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मार्किंग जो है पहले 5 नंबर की थी, अब 6 नंबर की रहेगी, यानी 6 नंबर का ये हो गया चैप्टर। चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, लेकिन मार्किंग जो है पहले वो 3 नंबर का हुआ करता था, अब 6 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 16 और 17 पूरी तरह से रिमूव हो गए हैं, और जो 18 है वो 3 नंबर का था, अब उसे 6 नंबर का कर दिया गया है। और जो 19 है वो 5 नंबर का था, अभी 8 नंबर का रहेगा। बाकी जो 20 नंबर का था रोड सेफ्टी, उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये था अपना 10th क्लास का जो रिड्यूस सिलेबस था। तो अब आगे इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।